आपका? मेरा नाम संजय। अच्छा, और सर आपका? और आपका? अच्छा, आप लोग यहाँ छोटी गाड़ी से। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे अभी देश में भिक्षावृत्ति आपको पता है कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसका आपको क्या लगता है सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए? जैसे आप कहीं भी जाइए, अभी आप सड़क पर ही चले जाइए, कितने लोग गाड़ी रोक रोक कर आपसे, मतलब एक तरह से नहीं, वो नीति होती है ना? तो आपको क्या लगता है सरकार को कोई कदम उठानी चाहिए या हमें आगे आकर ये करना चाहिए कि हम भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए खुद को रोकें? आपकी नज़र में क्या लगता है? देखो, सबसे पहली बात तो जो किन्नर है वो किन्नर नहीं है, एक्चुअली वो बन के वो काम कर रहे हैं, मतलब अपना जो शो करा के कि हम किन्नर हैं, और उन्हें गाड़ी रोक के पहली बात तो ये करना नहीं चाहिए। इसमें कई बार क्या होता है, थ्री व्हीलर में बैठे होते हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, कई लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, कई लोग डेथ में जा रहे हैं, तो वो उनको तालियां पटका के गालियाँ देते हैं, वो ठीक नहीं है। पुलिस वालों को उनको रोकना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले ही इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। पुलिस वाले ही उनसे पैसे लेके वो काम करने के लिए उनको वो करते हैं। अगर पुलिस वाले मना करें, सरकार उनको बोले ना करें, मान लो सरकार मना तो करती है, मगर पुलिस वाले पैसों की आड़ में लेके उनको वो काम करते हैं। सरकार को कोई बिल्कुल, खासतौर से हमारी जो पुलिस है, यहाँ की दिल्ली पुलिस है, उनको उस चीज़ के लिए वो करना चाहिए। सर एक बात बताइए, जैसे अभी गोदी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर यंग लड़कियां, ऐसा लगता है वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन उनकी गोद में बच्चे होते हैं और हमेशा एक ही बच्चा उसी जैसे 2 महीने 4 महीने का ही दिखेगा आपको। तो ये क्या लगता है कि वो बच्चा किसी गैंग से शामिल होता है? उनका तो बच्चा होता नहीं है, ठीक है, और छोटे छोटे बच्चे आपको कुछ करते हुए दिखेंगे, तो एक तरह से वो बाल मजदूरी के तहत ही आता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक उचित है? कितना गलत असर जा रहा है हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश का भविष्य है, उस पर कितना गलत असर जा रहा है? मैडम गलत तो जा रहा है, थोड़ा गलत तो जा ही रहा है, बट क्या है कि वो बच्चे जो होते होंगे वो फैमिली से ही होते होंगे। बिल्कुल, तो ये चाहिए कि सरकार, मतलब ये बेरोजगार लोग जो होते हैं यही ऐसे कदम उठाएंगे, जिनको मतलब रोज़गार है वो तो अपना रोज़गार करके अपने बच्चे पालते हैं, बट जिनके पास रोज़गार नहीं है तो वो तो कुछ ना कुछ अपना पेट पालने के लिए करेंगे। बस ये है कि सरकार को रोज़गार मुहैया कराना चाहिए। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे, आपको क्या लगता है वो कहीं से चोरी किए हुए होते हैं? नहीं मैडम, वो तो फैमिली के ही होते होंगे, जहाँ तक उम्मीद है हमें फैमिली के ही होते होंगे। अगर ये चाहिए कि सरकार को रोज़गार मिलना चाहिए, मतलब रोज़गार पर थोड़ा ध्यान दे सरकार, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, महिलाएं भी भिक्षावृत्ति में आपको दिखेंगी, तो महिलाओं के लिए ऐसा क्या रोज़गार चाहिए कि वो इस काम में लिप्त ना हो? मैडम काम क्या, उनको रोज़गार कुछ ना कुछ तो चाहिए, हर व्यक्ति को कोई ना कोई रोज़गार चाहिए। रोटी खानी है तो रोज़गार हाँ, चाहिए। रोज़गार चाहिए, और रोजगार नहीं मिलेगा तो वो भीख मांगेंगे। और रोज़गार भी मिल रही है तो बीच में जो है कि हाँ बहुत सारे रोज़गार ऐसे हैं वेंडर के तौर पे होते हैं, जो हम काम करते हैं, लोग बाग काम करते हैं, बट उनको उनके हिसाब से पैसे नहीं मिलते, आधे रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। तो इस सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि हाँ 12-12 घंटे काम करके 10,000-8,000 रुपये मिलते हैं। तो ये इसमें सरकार की भी खैर गलती नहीं है, बट थोड़ा बहुत उसको प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए कि हाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ क्या नहीं हो रही है, इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सतीश ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। एक्चुअली क्या है कि बेरोजगारी इतनी फैल गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम भी ग्रेजुएशन करे हुए हैं, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन बन गई बेरोजगारी के चक्कर में बच्चों के पालने चक्कर में कि सिक्योरिटी में ड्यूटी करनी पड़ती है। अगर बेरोजगारी न होती तो हमें यहाँ ना आते। हमने भी ग्रेजुएशन की है, पढ़ाई की है, खूब अच्छी फैमिली से है, ऐसा नहीं है कि फैमिली से ना हो, लेकिन घर वालों के ऊपर कब तक डिपेंड रहेगी। हमें भी कुछ जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो कमाना ही पड़ता है, चाहे जो भी रहे। जो वेंडर की बात बोल रहे हैं, सरकार को इस बेरोजगारी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता है क्या है कि सरकार द्वारा जो पेमेंट मिलती है उतनी पेमेंट हमें नहीं मिलती। वेंडर खाते हैं उसमें से, कुछ लोग अफसर भी खाते हैं, तब कहीं जाके हमें जैसे 8 घंटे की शिफ्ट है, कोई 12,000 रुपये मिल रहे हैं, कहीं 10,000 मिल रहे हैं, कोई बंदा 8,000 रुपये में करने के लिए हम उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते, आवाज़ उठाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हम नहीं उठा सकते। तो इसको सरकार को एक जैसे कहते हैं अपने लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें CBI रख रखी है, ये सब सारी चीज़ें बड़े बड़े वो भी है, छोटे के लिए जो छोटे काश्तकार है, मतलब छोटे हैं, तो इनके लिए छोड़ें, यहाँ वो अलग से पता लगाएं। जो वर्क करने वाले वो तो बोलेंगे नहीं, वो आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो 1-2 आवाज़ उठाएगा, उनको हटा दिया जाएगा।
ये बात है। और होता तो नहीं सरकार है। को ये चाहिए कि एक अलग से कमेटी बनाए, सिस्टम बनाए, यहाँ इसको पता लगाए, चेक करवाए कि हाँ कहाँ 5 क्या मिनट गलत हो रहा बाद। है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार कराए बस। चलिए मैंने तो भिक्षावृत्ति के ऊपर भिक्षा बात वृत्ति भी करना वही शुरू है किया था। मैडम, भिक्षा वृत्ति जो भी आपने वही बोला है। है ना, जो बेरोजगारी तो सारी बेरोजगारी है। उसी से होती है ना, हाँ। भिक्षा वो भी भिक्षा की उनको बात भी कर रहे हो, काम बच्चों की मिलेगा बात तो कर रहे हो। वो भी वो काम क्यों करें, करेंगे? वो है क्यों कि भीख मांगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या काम नहीं कर सकते, उन्हें काम ही नहीं मिल रहा, वो फिर क्या करेंगे? अब मान लो अब जैसे कि वो कहते हैं जिसने उतार दी लोई उसका क्या करेगा कोई, तो हो सकता है हम भी उस टाइप के काम करने लगे, हमें काम मगर नहीं मिलेगा करना। तो हम भी भिक्षावृत्ति में ही आ जाएंगे। हाँ, भिक्षावृत्ति में पेट पालने के लिए अब हम क्या करेंगे मैडम? देखो, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार बड़े बड़े दावे ठोकती है जी, जी। मगर करती कुछ नहीं है, वो खोखले वादे करती है, खोखली दिखावा। अभी तो दिल्ली में बीजेपी की वो सब खोखली है दिल्ली, हाँ कुछ नहीं है मैडम। सरकार मेन चीज, 2500 का सरकार वादा किया। सरकार सब वो चीज नहीं कुछ कर नहीं सकती है, ना, कुछ सरकार घर घर जाके पता नहीं लगा सकती कोई चीज। महिलाओं की उम्मीदें टूट गई बिल्कुल। सब कुछ टूट गया, सब कुछ है। तभी तो अगर महिलाओं को दे, इनको रोजगार देना, महिलाओं को पकड़ के दे काम, उनको क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं? महिलाएं जब तो उन्हें सबसे- जब सबसे वीआईपी आगे कोई आती गुजरता है। है, जब वीआईपी गुजरता है तो उनको हिदायत दी जाती है कि भाई तुम यहाँ से हट जाओ। उनसे मंथली लेते हैं लोग बात। चलिए ठीक ऐसा है, थोड़ी नहीं है कोई उन्हें मिलता है। ठीक है। जैसा कि देखा आपने, लोगों का कहना यही है कि अगर बेरोजगारी हट जाए तो देश से भिक्षावृत्ति का भी सफाया हो सफा सकता हो है। जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैडम, ये बहुत अच्छा मैसेज है।